दिनों शीतकालीन सत्र चल रहे राज्यसभा सांसद ने, जो कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात करी है, जो कि बुनियादी हितों की बात करी। मुझे लग रहा है कि देश के सभी जितने भी सांसद हैं हमारे, उन सबको इस मुद्दे की बात करनी चाहिए और ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे डिलीवरी बॉय हैं, इनकी आवाज़ उठाते हैं। यानी कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे जेप्टो है जहां पे हम आए हुए हैं, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, और न जाने कई कंपनियां ऐसी जो डायरेक्ट ही मुनाफा कमा रही है। और उनको मुनाफा कौन दे रहा है? ऐसे लोग हैं जो मुनाफा दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने जो कहा, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? क्या इनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है? क्या इनको ईएसआई की फैसिलिटी मिलती है, या कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है या नहीं मिलता है? ऐसे लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और आप तक हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की सच्चाई पहुंचाएंगे कि देश में हकीकत में क्या हो रहा है। तो लोकसभा में जल्दी से कोई लोगों की आवाज़ नहीं उठाता, पर इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहे राज्यसभा सांसद ने, जो कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात करी है, जो कि बुनियादी हितों की बात करी। मुझे लग रहा है कि देश के सभी जितने भी सांसद हैं हमारे, उन सबको इस मुद्दे की बात करनी चाहिए और ऐसे ऐसे मुद्दे। पर कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो पिछले सत्र में जो कह रहे थे कि हमें समोसा 10 का मिलता है, हमें 15 का मिलता है। खैर, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो ऐसे डिलीवरी बॉय हैं, इनकी आवाज़ उठाते हैं। यानी कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे जेप्टो है जहां पे हम आए हुए हैं, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, और न जाने कई कंपनियां ऐसी जो डायरेक्ट ही मुनाफा कमा रही है। और उनको मुनाफा कौन दे रहा है? ऐसे लोग हैं जो मुनाफा दे रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि जो राघव चड्ढा ने जो कहा, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? क्या इनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है? क्या इनको ईएसआई की फैसिलिटी मिलती है, या कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है या नहीं मिलता है? ऐसे लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और आप तक हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की सच्चाई पहुंचाएंगे कि देश में हकीकत में क्या हो रहा है। तो ऐसे एक भाई हैं जिनसे मैं बात करता हूं और ये बताएंगे कि सच्चाई आखिर में क्या है। आप जेप्टो में काम करते हो, कब से कर रहे हो? मैं 3 महीने से काम करता हूँ। 3 महीने से आईडी चला रहे हो। तो क्या लग रहा है इसमें आपके साथ साथ आपका परिवार क्या सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है सेफ। ऐसा कुछ चीज हुआ है कभी आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ या किसी दोस्त यार के साथ? जैसे अभी मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है रिसेंट में ही, तो उसमें अभी 3 महीने हुए हैं उसका आईडी बनाए हुए। जैसे कि 1 ईयर का इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अच्छा, 1 ईयर का इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं जी। एक्सपायर होने की 1 ईयर की होती है। तो 3 महीने हुए हैं उसको आईडी बनाए हुए। तो इसी आगे वाले रोड पर उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी गाड़ी मतलब वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज था। तो जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गया तो उसमें जो इंश्योरेंस जाता वो एक्सपायर दिखा रहा था कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। 3 महीने आईडी बनाए हुए हुआ और एक्सीडेंट उस बीच में हो जाता है, जब क्लेम करने जाता है तो एक्सपायर हो गया इंश्योरेंस। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये ऐसी जेप्टो कंपनी इन लोगों के साथ कितना ज़्यादा ऐसा करिए कि एक अभी इन भाई ने बताया एक साथी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे मात्र 3 महीने हुए हैं इसमें काम करते हुए, और जब वो उसका जब क्लेम लेने जाता है तो इंश्योरेंस ही एक्सपायर बताया जाता है। ये कहीं ना कहीं जेब पे सीधा के सीधा डकैती है। और लोगों से पूछते हैं आपको भैया कैसा लगता है? अब आपको डर लग रहा होगा कहीं आपकी आईडी को ब्लॉक ना कर दे। नहीं, हमको डर नहीं लगता। आईडी ब्लॉक से कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, क्या नेगेटिव लगता है आपको? आप ये जो आपको एक जिग वर्कर बोला जाता है, ऐसे बता दूं मैं, ये असंगठित कर्मचारी होते हैं जिनको जिग वर्कर बोला जाता है हमारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में और कहे तो और प्रदेशों में भी। पर इन लोगों से, भाइयों से पूछते हैं कि इंसेंटिव के लिए जब ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डर मारते हैं तो उसमें कितना रिस्क होता है। जैसे कि ब्लिंकिट में 10 मिनट में देना होता है, पर वो रेड लाइट और ना जाने, फिर कस्टमर की भी डांट फटकार होती है, तरह तरह की बात होती है। आप बोलते हैं कस्टमर कि भाई लेट कैसे हो गए, इतना टाइम क्यों लग गया, ये वो फ्रांड देखना, ट्रैफिक होता तो बंदा लेट ही पहुंचेगा। कोई हेल्थ पॉलिसी वगैरह कुछ ऐसा, ईएसआई वगैरह? ईसीआई वो नहीं कटता, पीएफ नहीं कटता, लेकिन हाँ इंश्योरेंस है एक साल का। एक साथी का एक्सीडेंट हुआ हाँ, था, हो गया था। जब वो क्लेम करने गया तो, लेकिन वो यहाँ का नहीं था, उस वाले स्टोर का था। कहीं का भी था, पर वो पॉलिसी थी वो एक्सपायर थी। अच्छा, कंपनी तो यही है ना? हाँ, कहीं का भी ये हो। कंपनी थी। हाँ, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई क्लेम करने जा रहा है, इन बिटवीन जब उसका एक्सीडेंट होता है और 1 साल से पहले वो एक्सपायर होती है। और सबसे पहली बात मैं लोगों को बता दूं कि जब कोई व्यक्ति जब काम कर रहा होता है किसी कंपनी में, तो उसकी पॉलिसी कभी भी एक्सपायर नहीं होती। ये गाइडलाइन है, एज पर IRDA की गाइडलाइन है, कभी भी ये पॉलिसी एक्सपायर नहीं होती, क्योंकि जब वो कंटिन्यू काम कर रहा है तो कंपनी का अधिकार है कि उसकी पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले अगला प्रीमियम दे दे, पर वो ऐसा नहीं करते। ये कहीं ना कहीं ये भी चोरी का एक नज़रिया है। आप लोगों को और क्या नेगेटिव लगा है इसमें? मैं क्या बता आप दूं बताइए। नेगेटिविटी क्या है यहाँ पर। देखो, एक तो यहाँ पर ना 1.5 किलोमीटर का ऑर्डर जो होता है ना, हमारा सर्विस क्या है ना, होम डिलीवरी का, ना कि डोर डिलीवरी का। कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो 3rd फ्लोर पे बुलाता है और हमें उसके कितने मिलते हैं? सिर्फ 14 रुपये। 14 रुपये मिलते हैं और 14 रुपये में हमें उसके 3rd फ्लोर पे डिलीवरी देनी होती है। हमारे को ये कहा गया है सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड है, ना कि डोर डिलीवरी, पर जबरदस्ती अच्छा, कराया ये था हमारे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बताया है, जो कि कंपनियों को सुधार करना चाहिए और कस्टमर देखे तो वो भी समझे कि होम डिलीवरी और डोर डिलीवरी में अंतर है। हाँ। बताइए, एक बार और बताइए। हम ऐसे करते हैं जैसे कि हमारे का 1.5 किलोमीटर का ऑर्डर हो या 1 किलोमीटर का ऑर्डर हो ना, तो हमको 20 रुपये या 15 रुपये चार्ज मिलता है, ठीक है। अब उसमें हम कस्टमर को क्या है ना, 3rd फ्लोर पे पहुंचाना पड़ता है। अब उसमें हमारे पास वजन भी होता है, 20 किलो आटा हो गया या 2-3 पानी की बोतलें हो गई हैं, तो ऐसे जो राइडर होता है ना, वो पूरा बहुत परेशान हो जाता है और हमें सिर्फ चार्ज मिलता है सिर्फ 15 रुपये। इसमें कई ऐसे सीनियर सिटीजन भी है जिनको इतना वेट उठाना काफ़ी मुश्किल होता है और इतनी बड़ी इमारत पे 4 मंजिला 5 मंजिला पे जाना मुश्किल है। अच्छा, इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ता है प्रदूषण, तो ये मास्क आपने खरीदा है या जेप्टो ने दिया ना ना, है? ये मास्क तो मेरा खुद का खरीदा है, जब खुद तो का कुछ खरीदा है। प्रोवाइड नहीं कर तो रही है। प्रदूषण के लिए आपको जेप्टो क्या दे रहा है पोल्यूशन से बचाव के लिए? ये गमछा देखो इनका, एक बार सामने आओ एक बार। और ये गमछा इन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि सामने आके, नज़दीक आके, कि इनके नाक में पोल्यूशन ना जाए, पर ये गमछा भी गंदा हो गया है। तो जेप्टो ने कुछ प्रोवाइड किया है, जैसे जैकेट प्रोवाइड कर दी, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें इनकी मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, ये पेड है, इसका चार्ज है। ये देखो जो इन्होंने जैकेट पहनी है, ये पेड है। पेड ये भाई पैसा दे रहे हैं, कमा हो रहे हैं, प्रचार ये कर रहे हैं, ये आप प्रचार भी कर रहे हो सीधा सीधा जेप्टो का। हाँ। आप मत खरीदो ये, फिर आप अपनी कोई घर की बढ़िया जैकेट खरीदो। आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हो? अरे सर, जब आपके लिए कंपनी कुछ नहीं दे रही तो आप क्यों कर रहे हो? घर की जैकेट गंदी हो जाती है धूल मिट्टी में। अच्छा, रोड अच्छा, इतना गंदा है, वैन रोड इतना गंदा है, प्रदूषण के लिए भी कुछ नहीं, कम से कम एक मास्क दे दे N95, वो भी नहीं है, मास्क नहीं देते। सभी के देखो चेहरे, और इवन हमारे भी चेहरे ऐसे हो रहे हैं रोड में प्रदूषण से, ऐसे हो रहे हैं कि ना ही सरकार इस पे कुछ कर रही है। पहले तो रेखा सरकार ने दिल्ली में पटाखे बहुत फुड़वा लिए, पटाखे फुड़वाने के बाद बोल रही है कि अब हम क्या करें। पहला ऐसा हुआ है इतिहास में कि AQI लेवल 500 के पार गया है। बाकी इन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। आपको प्रदूषण कैसा लगता है? बहुत ज्यादा। जेप्टो क्या दे रही है प्रदूषण से बचने के लिए? आपको चश्मा भी दिया है, नहीं कुछ नहीं, मास्क अपना दिया है? कुछ नहीं दिए। आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? कुछ नहीं हेलमेट, अच्छा जो आप जेप्टो वाले हेलमेट लेते हो, ये खरीदने पड़ते हैं आपको? हमारे खरीदने पड़ते हैं, पर्सनल हेलमेट हमारे। अच्छा, एक और जो कंपनी है उनके में लिखा रहता है जिगी करके, कुछ ऐसे साइप करके वो उन लोगों का होता है, वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। अच्छा। बोला जाए ना, तो ये जितनी भी कंपनियां है ना, ये बेरोजगारी का फायदा उठा रही हैं, बेरोजगारी का फायदा उठा बेरोजगारी का फायदा उठा रही हैं बहुत तगड़े तरीके से। सिर्फ 15 रुपए 16 रुपए की डिलीवरी में वो 3-3 मंजिल पे चढ़वा के और करवा काम कितना आपको 15-16 रुपए में, या मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं 100 रुपए में आपको कितना मिलता है और कंपनी को कितना मिलता है? जो मिलता है हमें पूरा मिलता है। हमारा उसके अंदर जो कॉस्ट कटिंग होती है, उसमें फ्यूल की कॉस्ट कटिंग होती है। अब मान लो हमने 12 घंटे या 14 घंटे काम किया, हमने 1200 या 1300 रुपए कमाए, उसमें से हमारा 250 रुपए का फ्यूल कटेगा। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा उसमें पैसा आएगा। आपका कटे मतलब 100 रुपए में आपको कितने मिल जाएंगे? 100 रुपए आपने कमाए एक डिलीवरी में, तो हाँ। आपको कितना मिला और कंपनी को कितना गया? 100 रुपए में हमें पूरा ही मिल गया, हमारा उसके अंदर सिर्फ फ्यूल कटता है बस। फ्यूल कटता है हाँ बस। तो कंपनी को क्या जा रहा है इसमें? कंपनी को क्या जा रहा है इसके अंदर? कंपनी को जो पैसा हमें पे कर रही है, हमको डिस्टेंस का पे कर रही है बस। डिस्टेंस का बस आपको हाँ, मिलता है। सिर्फ किलोमीटर पे आपको मिलता है, किलोमीटर पे मिलता है। किलोमीटर पे मिलता है, मतलब सारा पैसा वही ले रही है। इतनी सारी चीजें आपने देख लिया। ये सिर्फ एक जेप्टो कंपनी नहीं है, दिल्ली में और न जाने NCR में ऐसे कई कंपनियां हैं जो इस प्रकार की जेब काटने वाली काम कर रही है। अभी एक डिलीवरी बॉय ने बताया, ये कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रही है। देश में जो बेरोजगारी है, एक प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़ा तलो,
अब ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनमें से अधिकतर लोग ग्रेजुएट मिल जाएंगे, पर इन ग्रेजुएट लोगों की जेब में भी सीधा सीधा डाका मार रही है ऐसे लोग। ना ही इनको कोई सेफ्टी दिया है, ना ही इनके लिए, ना ही इनके परिवार के लिए किसी चीज़ की कोई सेफ्टी नहीं है। हम सीधा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से बोलेंगे कि जो आप अधिवेशन लाने की बात कर रहे हो या आना चाहिए, वो दोनों ही सदनों में मुझे लग रहा है कि सभी पार्टियां इस पे एकमत होगी और ये अधिवेशन पास होगा, ताकि इन जैसे भाइयों का, जिनका कंपनियां बहुत फ़ायदा उठाती है बेरोजगार कह के, इनका कहीं ना कहीं भला हो सके। और मैं तो कह रहा हूँ इनको जो भुगतान है, जो तय भुगतान किया गया है, उससे अधिक और मिलना चाहिए। आप हमारी इस वीडियो पे क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। जय हिंद, धन्यवाद।